नमस्कार। ये वीडियो हम शुरू कर रहे हैं कि व्यक्ति को किस प्रकार की नौकरी मिलेगी या किस साधन से आय का साधन बनेगा, कौन सा कार्य आय का साधन करेगा, वो नौकरी करेगा अथवा वो व्यापार या बिजनेस करेगा। नौकरी करेगा तो वो सरकारी नौकरी करेगा या प्राइवेट करेगा, और यदि वो बिजनेस करेगा तो बिजनेस उसका सेल्फ का होगा या साझेदारी का होगा, वगैरह वगैरह। तो बहुत ही सरल तरीके से जो है बृहत जातकम बारह मेहर ने लिखी है, बृहत जातकम, उसमें ये सिद्धांत बताए हैं कि व्यक्ति को किस कार्य से रोजी रोजगार का लाभ होगा। तो उन्होंने कहा है कि कुंडली के अर्थात लग्न कुंडली से दसम भाव में स्थित ग्रह देखें, उस ग्रह से संबंधित ग्रह से धन मिलेगा। इसमें वो जोड़ते हैं कि चंद्र कुंडली से भी दसम भाव में स्थित ग्रह से धन मिलेगा। ये पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र वो कहते हैं कि अब हमको नवांश कुंडली देखना है। क्या देखना है? इसको फिर लग्न से देखना है कि लग्न से जो दसम भाव का स्वामी अर्थात दशमेश है वो किस नवांश में है, उस नवांशेष के अनुसार आय होगी। फिर चंद्र लग्न से दसम भाव का स्वामी किस नवांश में है, उस नवांशेष से आय के साधन बनेंगे। फिर सूर्य कुंडली से भी दसम भाव का दशमेश किस नवांश में है, उस ग्रह के अनुसार भी आय होगी। तो इन तीनों से, लग्न से, चंद्रमा से और सूर्य से दशमेश का नवांशेष देखना है जो ग्रह होगा। यदि तीनों अलग अलग हैं तो तीन साधन भी हो सकते हैं, और इसमें से जो सबसे बलवान है उस ग्रह से संबंधित आय होगी, काम करता होगा। यदि वो नवांशेष मित्र राशि में तो हमारे बहुत से सहयोगियों के साथ हम काम करेंगे जिससे हमको धन प्राप्त होगा। यदि वो नवांशेष शत्रु राशि में है तो हमें जो है लड़ झगड़ के मेहनत मशक्कत से, जैसे वकील वगैरह जो है जिरह करके कोर्ट में तिकड़म लगा के धन करते हैं, तो उस प्रकार से धन के साधन हो गए। यदि नवांशेष स्वराशि में हो, या फिर आप समझ लें कि दसम भाव का स्वामी दशमेश जिस नवांश में हो उस नवांश के स्वामी को हम नवांशेष बोलते हैं। यदि वो स्वराशि में हो तो व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से धन कमाता है। यदि वो नवांशेष उच्च राशि में हो तो वह अपनी ताकत से, धमक से भी धन कमाता है। और एक बात, यदि आपकी लग्न कुंडली में D1 चार्ट में पहले भाव, दूसरे भाव और 11वें भाव में शुभ ग्रह हो तो आराम से धन आता है। यदि पाप ग्रह हो तो मशक्कत से आता है। यदि कुछ शुभ हो और कुछ अशुभ हो तो तिकड़म लगाने से धन आता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमको क्या नौकरी किस ग्रह से संबंधित हमको काम करने से धन आएगा।